आज की कहानी में हमें आसमान से एक पत्थर को गिरता हुआ दिखाया जाता है जो सीधा जाकर जंगल में गिरता है। अब यहीं पर हमें पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम विल होता है और दूसरी तरफ हमें स्टारला नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने स्कूल से पढ़कर सीधा घर जा रही थी। तभी यहाँ पर उसके पति ग्रैंड आ जाता है जो स्टारला से उम्र में काफी ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन वो आदमी काफी ज्यादा अमीर था जिसकी वजह से स्टारला ने उससे शादी कर ली थी। ग्रैंड को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता है कि उसकी वाइफ किसी और से बात करे। रात होने के बाद स्टारला उसके घर पर होती है जहाँ पर उसका हस्बैंड उससे संबंध बनाना चाहता है, लेकिन स्टारला उस वक्त इसे मना कर देती है। इस बात से ग्रैंड हर्ट होकर एक होटल में जाता है जहाँ पर वो एक औरत से मिलता है जिसकी शादी हो चुकी होती है। और जब ग्रैंड उस औरत से संबंध बनाना चाहता है जिसके लिए वो उसे जंगल की तरफ लेकर जाता है। अब जंगल में पहुंचते ही वो औरत ग्रैंड पर टूट पड़ती है। वो उससे रोमांस करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर ग्रैंड उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और उसके साथ गलत नहीं कर सकता। और इतना कहकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी उसे एलियन जैसी दिखने वाली चीज दिखाई देती है। जब वो जाकर उसे पास से देखता है तो वो उसके अंदर घुस जाती है और हम देखते हैं कि वो एलियन टाइप चीज उसके दिमाग पर कब्जा कर रही है। अब ऐसा होने के बाद उसे बहुत तेजी से भूख लगती है, जिसके बाद वो फौरन अपने घर पहुंचकर फ्रिज में रखा सारा मांस खा जाता है कच्चे ही, और रात को घास बिछाकर वहीं नीचे सो जाता है। अब सुबह होते ही हम देखते हैं कि वो बहुत सारा मांस इकट्ठा करके अपने तहखाने में ले जाकर छिपा देता है, जिसके बाद वो तहखाने में ताला लगा देता है। और जब स्टारला इसके बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो उसकी बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहा है। हम देखते हैं कि अगले दिन स्टारला ग्रैंड को एक पार्टी में जाना था। यहाँ पर ग्रैंड अपनी वाइफ से बोलता है कि तुम अब पार्टी में जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। अब स्टारला की पार्टी में जाने के बाद ग्रैंड उसी औरत के पास जाता है जो जंगल में उसे मिली थी, क्योंकि उसे घर पर उसका हस्बैंड नहीं था। अब इस टाइम वो उसके साथ रोमांस करना चाहता था, लेकिन इसी दौरान उसके पेट से दो टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं जो उस औरत के पेट में घुस जाते हैं। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि वो उस औरत के जरिए अपने बच्चों को जन्म दे सके। इसके बाद वो उस औरत को उठाकर एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है और उसे ठिकाने लगाने के बाद वो वापस अपने घर पर स्टारला के पास आ जाता है, लेकिन यहाँ पर उसकी शक्ल बिगड़ चुकी थी। जब स्टारला इस बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसे जंगल में मधुमक्खियों ने काट लिया है। अब उसकी बिगड़ी हुई शक्ल देखने के बाद स्टारला उसे डॉक्टर के पास जाने का कहती है, पर ग्रैंड उसे बोलता है कि वो अभी भी डॉक्टर के पास से ही आ रहा है और डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए बोला है। इतना कहकर वो सोने चला जाता है। अब उसके सोने के बाद स्टारला उस डॉक्टर को फोन करती है जिससे वो मिलकर आ रहा था। पूछती है कि मेरा हस्बैंड कब तक ठीक हो जाएगा, जिस पर डॉक्टर वो बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड तो मुझे कुछ दिखाने आया ही नहीं। अब डॉक्टर की बात सुनने के बाद स्टारला को ग्रैंड की चिंता होने लगती है। अब सुबह होते ही ग्रैंड फौरन उसी औरत के पास पहुंच जाता है जिसे उसने जंगल में रखा था और उसके लिए बहुत सारे मांस भी लेकर जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो औरत काफी ज्यादा पहले से मोटी हो चुकी है। अब औरत का हस्बैंड इधर ग्रैंड की पत्नी स्टारला के पास आता है और बोलता है कि मेरी वाइफ काफी दिनों से गायब चल रही है जिसका वो कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि लास्ट बार तुम्हारा हस्बैंड मेरी वाइफ के कमरे में गया था, इसलिए मैं तुमसे पूछने आया हूँ कि क्या वो तुम्हारे हस्बैंड के साथ है। इसके अलावा शहर के बहुत सारे कुत्ते और बिल्लियां भी गायब है, इसलिए मुझे ग्रैंड पर शक हो रहा है। जिस पर वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरा हस्बैंड ऐसा कुछ कर सकता है और वो इस वक्त यहाँ पर भी नहीं है। जिस पर पुलिस ऑफिसर बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारा हस्बैंड घर पर आए तो मुझे जरूर फोन करके बता देना, क्योंकि हमें इस बारे में उससे काफी पूछताछ करनी है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब विल के वहाँ से जाने के बाद स्टारला फौरन तहखाने की तरफ जाने लगती है। तहखाने का दरवाजा तोड़ने के बाद अंदर घुसने के बाद उसे बहुत सारे कुत्ते और बिल्लियों की डेड बॉडीज मिलती है। वहाँ इतनी बदबू आ रही थी कि स्टारला वहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुकती, जिसके बाद बाहर आकर रोने लगती है क्योंकि वो काफी डर चुकी थी। और वो फौरन जाकर विल को फोन करती है, लेकिन इस वक्त उसका हस्बैंड ग्रैंड उसकी बात को सुन लेता है और अब वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर विल आ जाता है अपने साथियों के साथ, उसके घर में आ जाता है। ये सब देखने के बाद ग्रैंड अपनी वाइफ को छोड़कर फौरन जंगल की तरफ भागने लगता है। अब ये लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। तभी रास्ते में इन्हें काफी ज्यादा कुत्ते और बिल्लियों की लाशें मिलती है और जंगल में जाते जाते ये लोग फार्म हाउस तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बैठकर ये लोग रात होने का इंतजार करते हैं कि ग्रैंड यहाँ जरूर आएगा। अब यहाँ रात होने के बाद जब ग्रैंड आता है तो ये लोग उसकी शक्ल देखने के बाद बिल्कुल चौंक जाते हैं, क्योंकि ग्रैंड पूरी तरीके से खतरनाक एलियन बन चुका था। इस वक्त ग्रैंड बहुत ही भयानक दिख रहा था, जिसके बाद ये सारे लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी ग्रैंड एक ऑफिसर को बीच में पूंछ के जरिए चीर देता है और वहाँ से भाग निकलता है। जिसके बाद लोग उस फार्म हाउस को चेक करते हैं जहाँ पर इन्हें वो औरत ग्रैंड मिल जाती है। और ये औरत इस वक्त ज्यादा खाना खाने की वजह से बिल्कुल गुब्बारे की जैसे फूल चुकी थी और अभी भी उसे इतनी भूख लग रही थी कि वो ऑफिसर से मांस मांग रही थी। और तभी बात करते करते ग्रैंड अचानक से फट जाती है, जिसके बाद उसकी बॉडी के अंदर से छोटे छोटे कीड़े की तरह कुछ निकलने लगते हैं और ये कीड़े फौरन निकलकर ऑफिसर के मुंह में घुस जाते हैं और इनको भी अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। लेकिन कैसे भी करके ये यहाँ पर बिल और स्टारला बच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे का मुंह बंद कर रखा था। अब इसके बाद अगले सीन में कायला नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बाथ टब में नहा रही थी। तभी अचानक उसके मुंह में एक कीड़ा बाहर आने लगता है। इसी वक्त कायला को विजन आता है कि यह जीव मंगल ग्रह से आए हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने ब्रह्मांड के कई ग्रहों पर कब्जा कर रखा है और अब ये पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते हैं। जिसके बाद कायला कीड़े को मुंह से निकाल कर बाहर फेंक देती है। अब जब कायला वहाँ से उठकर अपने घर में
जाती है तब वो देखती है कि उसकी मोम और उसकी छोटी बहन कीड़ों के शिकार हो चुके हैं, जिसके बाद वो फौरन वहाँ से भाग कर कार में जाकर छिप जाती है। अब इधर हम विल को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन कॉल करता है, लेकिन वहाँ पर कोई उसके कॉल का जवाब नहीं देता है। तो बिल बोलता है कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, जिसके बाद वो वहाँ से निकल पड़ता है। इधर जिन लोगों के मुंह में कीड़े घुस चुके थे वे स्टारला से ग्रैंड बनकर बातें कर रहे थे, यानी जिन लोगों के अंदर कीड़े थे उन सबको ग्रैंड कंट्रोल कर रहा था। जिसके बाद अब स्टारला एक को गोली मार देती है और तभी रास्ते में उसे कायला भी मिल जाती है, जिसे लेकर साथ में वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। यहाँ पर एक कुत्ता विल पर हमला कर देता है, लेकिन कायला भी उसे बचा लेती है। जिसके बाद विल वहाँ से बॉम्ब लेकर स्टारला के पास जाने लगता है। अब रास्ते में बिल को कायला बताती है कि ये कीड़े मंगल ग्रह से आए हुए हैं और इन सारे लोगों को ग्रैंड कंट्रोल कर रहा है। तब बिल बोलता है कि इसका मतलब यह है कि हम ग्रैंड को मार दे तो सारे जीव मर जाएंगे। तब इनकी गाड़ी की टक्कर किसी चीज से होती है। कुछ लोग आकर स्टारला को उठाकर ग्रैंड के पास लेकर जाते हैं और इस वक्त ग्रैंड बहुत ही भयानक बन चुका था। यहाँ पर स्टारला ग्रैंड से बहुत प्यार से बात करती है ताकि वो उसे बातों में उलझा कर सके और उसके करीब पहुंचकर उसे चाकू से हमला कर देती है। जिसके बाद ग्रैंड उसे पकड़कर दूर फेंक देता है और वो उसे मारने वाला था। तब तक वहाँ पर विल आ जाता है। यहाँ पर विल एक बॉम्ब फेंक देता है, जिसके बाद ग्रैंड उस बॉम्ब को वापस बाहर फेंक की तरफ फेंक देता है और अब वो विल पर हमला कर देता है। लेकिन तभी विल उसके अंदर गैस सिलेंडर की मदद से गैस भर देता है और स्टारला को ग्रैंड पर गोली चलाने का कहता है। ग्रैंड फट जाता है और खत्म हो जाता है और इन्फेक्टेड लोग बच जाते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें।